अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू द रियल हेल्थ। मैं हूं फ़ारूक अहमद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। लो, नॉर्मल और हाई ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर की हमारी लाइफ में क्या अहमियत है, लो ब्लड प्रेशर के हमारे जिस्म पे क्या मुज़र असरात पड़ते हैं और अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसके हमारे जिस्म पे क्या मुज़र असरात पड़ सकते हैं, वो कितना नुकसानदा है हमारी लाइफ के लिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, इसकी आगे क्या कैटेगरीज़ हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम में से किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ब्लड प्रेशर क्या है। देखिए, जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो कंट्रैक्शन से एक फोर्स, एक प्रेशर जनरेट होती है अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज़, तो उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिंपली जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो पंप होके ब्लड हमारी आर्टरीज़ में फ़्लो होता है, तो आर्टरीज़ के दरमियान एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है उसका ब्लड प्रेशर 120/80 से कम ही होना चाहिए। ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक और नीचे वाले ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसकी दो अलग अलग रीडिंग होती है, यानी ऊपर की रीडिंग और नीचे की रीडिंग। ऊपर वाली रीडिंग जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो कंट्रैक्शन के वक्त जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक कहा जाता है, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्सेशन के वक्त के प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 120 से 129 के बीच और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से कम रहे तो उस कैटेगरी को एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, यानी 129 से 80, 129/80, तो उस कैटेगरी वाले पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने खान पान में नमक कम करें, एक्सरसाइज शुरू कर लें और स्ट्रेस फ्री रहें, तो ये कुछ ऐसे अमल हैं, ऐसे काम हैं जो करने से हमारे ब्लड प्रेशर का जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो सकता है। तो ये हमारी कोशिशें हैं, तो हमने ये करनी भी चाहिए ताकि मज़ीद हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 130 से 139 के बीच और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से 89 के बीच चला जाता है तो उस कैटेगरी को स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर एलिवेट हो जाए, 90 से ऊपर चला जाए, तो उस कैटेगरी को स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर वाला यानी सिस्टोलिक और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर अगर रेज हो तो उस कैटेगरी को हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। यानी अगर उसका मसलसल 180 से ऊपर और 120 से ऊपर रहता है तो वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में चला जाता है। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या होता है कि पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट तो वैसे जहाँ से हमारा ब्लड एलिवेट होता है यानी 129/80 वहीं से हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत शुरू हो जाती है। लेकिन उस स्टेज में अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारी कोशिशों से ब्लड प्रेशर, हमारी आदतों से, हमारी लाइफस्टाइल से ब्लड प्रेशर में कमी आएगी और ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल हो सकता है। लेकिन हाइपरटेंसिव क्राइसिस वाले पेशेंट को इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। विद इन मिनट से विद इन हावर्स उसके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की ज़रूरत है। अगर उसका ब्लड प्रेशर मसलसल रेज रहेगा, हाई रहेगा, तो उसके इंटरनल आर्गन पे उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके ब्रेन पे, उसकी किडनी पे, उसके ब्लड वेसल्स पे और उसकी आई के अंदर जो छोटी वेसल्स होती हैं उन पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और धीरे धीरे
हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे इंटरनल आर्गन जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। हमें इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, लकवा हो सकता है। उसके साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम्स यानी सडन डेथ, कार्डियक अरेस्ट और हमारे ब्लड वेसल्स भी इससे धीरे धीरे ये ख़राब हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं। और हमारी छोटी जो वेसल्स होती हैं रेटिना हमारी आई के अंदर, वो भी रप्चर हो सकती हैं। हमें ब्लड विज़न हो सकता है, यानी हमें देखने में ब्लड दिखेगा, या हमारी बिल्कुल हमारी लाइट जो है, हमारी आँखों की रोशनी जा भी सकती है और हमारी किडनी भी काम करना छोड़ सकते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेसी हमारी हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर डिजीज़ है, तो लिहाजा हम सब ने कोशिश करना है कि इस बीमारी से हम बचें। अगर हमें ये वक्त रहते पता चल जाए कि हमें ब्लड प्रेशर है, तो इससे अवेयर रहने से कि क्या क्या चीज़ें हमने करनी है और क्या क्या चीज़ें हमने नहीं करनी, तो यकीनन हमारी कोशिशों से काफ़ी हद तक हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। तो लो ब्लड प्रेशर से हमें हमारे जिस्म पे क्या बैड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो जाए, यानी 90 से नीचे ऊपर वाला और 60 से नीचे वाला ब्लड प्रेशर अगर चला जाता है, तो उस कंडीशन में यानी 90/60 अगर उससे कम हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारे जो वाइटल आर्गन्स हैं, हमारे ब्रेन है, हमारा ब्लड में सफिशेंट ऑक्सीजन हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यू को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से बंदे को चक्कर आते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लिहाजा हमने कोशिश करनी है कि हमें ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको कम करने की कोशिश करना है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा है तो हमने उसको मेंटेन रखना है, लेवल में रखना है। तो ये अगर हम कोशिशें करेंगे तो यकीनन हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर मसलसल रहता है, तो हमें मेडिकेशन की ज़रूरत है, हमें दवाइयों की ज़रूरत है। हमें दवाइयाँ छोड़नी नहीं हैं। डॉक्टर की हिदायत पे जैसे जैसे वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, हमें वो मेडिसिन जो है मुकम्मल, जब तक हमारा ब्लड प्रेशर बराबर नहीं आएगा, लेवल में नहीं आएगा, नॉर्मल नहीं होगा, तो हमने वो दवाइयाँ लेनी हैं। तो यकीनन मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी।